अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मोटापे का शिकार हैं। मज़ीद उन बहन भाइयों के लिए भी है जो खाने की कोई तरतीब नहीं रखते, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों के मुकाबले में रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं और कुछ बिल्कुल खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर नतीजा क्या होता है, या तो वो पहले से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या फिर ईद वाले दिन ऐसा मुंह लेकर फिरते होते हैं जैसे रोज़ों का असर सिर्फ उन्हीं पर हुआ हो। लेकिन सब बातों से हटकर ये वो लोग होते हैं जिन पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है, जिनको अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की कदर करना नसीब फरमाई है। तो आज मैं आपकी खुराक को तरतीब देने के लिए इसको 3 हिस्सों में तकसीम करूँगी: सहर, अफ्तार और डिनर। आपके नज़दीक तो ये ग्रुप्स होंगे, सहर और अफ्तार, और सोच रहे होंगे ये तीसरा ग्रुप कहाँ से आ गया। अब मैं बताऊंगी आपने इन तीनों हिस्सों में क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं। तो देखते रहिए ये वीडियो। मोटापे का शिकार लोग सारा साल रमज़ान शरीफ का इंतज़ार करते हैं कि रोज़े रखकर शायद अपना वज़न कुछ कम कर सकें, लेकिन मालूमात ना होने की वजह से वो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी खाते रहते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, और रोज़ों का उनकी तबीयत पर कोई असर नहीं होता। तो बातें तो बहुत हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपके जिस्म को ज़रूरत होती है वो है पानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस पानी ही पीते जाएं और कुछ खाएं ही नहीं। पहले मैं मोटापे के लिए बता देती हूँ कि ऐसी ड्रिंक्स और मशरूबात का इस्तेमाल जो आपको सारा दिन भूख या प्यास ना लगने दे। हमारी सबसे पहली ड्रिंक ये है कि आप रात को 1 जग पानी ले लें और 1 मैंगो और 1 खरबूजा दरमियान से काट कर इसमें डालकर फ्रिज में रख दें। सुबह सहरी में यही पानी इस्तेमाल करें। ये आपकी बॉडी को सारा दिन हाइड्रेट रखेगा और वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर 1 खीरा और चंद पत्तियां पुदीने की पानी में डालकर रख दें और 1 नींबू भी डाल लें। ये पानी आपके पेट की चर्बी को पिघलाने में अहम किरदार अदा करेगा। मसनूई जूसेस के अलावा फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें। अब आते हैं सालन की तरफ कि कौन सा और कैसा सालन खा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सालन में ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें और किसी ऐसी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार वाफिर हो, जैसे पालक और मशरूम वगैरह। दालों में मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं और गोश्त में वाइट चिकन या मछली, बीफ या मटन वगैरह बिल्कुल नहीं। याद रहे, मछली या गोश्त तला हुआ इस्तेमाल ना करें। इसके साथ जो थोड़ी सी मिकदार में ले सकते हैं वो हैं रायता, दही वगैरह बग़ैर मलाई वाली, और अंडे वगैरह। अगर आप रमज़ान में वज़न कम करने का वाकई ही पक्का इरादा कर चुके हैं तो रोटी आपको जनाब बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। पराठे की बजाय 1 आध चपाती खा लें या मकई का दलिया जिसे ओट्स कहते हैं वो इस्तेमाल कर लें। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि नमक आपकी प्यास को और ज़्यादा बढ़ा देगा। दूध की जगह बग़ैर मक्खन वाली लस्सी, जिसे छाछ कहा जाता है, इस्तेमाल कर लें। अगर आम चाय इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जगह ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी या वेट लॉस टी इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसका एक हल ये है कि रात को 1 प्याली दूध लेकर उसमें 4 से 5 अंजीर भिगो कर रख दें और सहरी करने के बाद इसे दूध में मैश करके चम्मच से खा लें। इससे सारा दिन आपको अपना पेट भरा भरा महसूस होगा। ये भी वेट लॉस करने के लिए ज़बरदस्त टिप है। अंजीर थोड़ी सी महंगी है, अगर नहीं ले सकते तो इसकी जगह साबूदाने की खील वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हामला ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम और आयरन होता है। तो अब बारी आती है अफ्तारी की। अब आपको अपने ऊपर काबू रखने की ज़रूरत पेश आएगी। रोज़ा अफ्तार आप सुन्नत के मुताबिक करें, खजूर या पानी से। इसके बाद किसी शरबत को ना पिएं, बल्कि सादा पानी का 1 गिलास थोड़ा सा सांस लेकर सब। इसके बाद तली हुई चीज़ों मसलन समोसों वगैरह के बिल्कुल नज़दीक ना जाएं, बल्कि फ्रूट चाट या सैलड वगैरह इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट खा लें और कुछ सादा पानी पी लें।
बाज़ारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल ना करें। इसके बाद दस्तरखान से उठ जाएं और नमाज पढ़ें। कुर्बान जाएं इस प्यारे दीन इस्लाम पर। जो बातें 1400 साल पहले कही गई थी, साइंस उसी की तस्दीक आज कर रही है। नमाज के वक्फे से आपका स्टोमिक दोबारा हाजमे के अमल को शुरू कर देगा। इसके बाद आपके डिनर का वक्त हो जाएगा। डिनर में आपको वही सालन जो आपने सहरी में बनाया था, वो चपाती के साथ आप खा सकते हैं। और आम चावल बिरयानी वगैरह नहीं खानी, बल्कि अगर चावल खाना चाहें तो ब्राउन राइस खा सकते हैं, वो भी बॉयल करके। उबले हुए ब्राउन राइस के साथ आप दाल मूंग जो छिलकों वाली होती है वो भी बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाय पीना चाहें तो ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, तो आप चहलकदमी ज़रूर करें, बल्कि तरावी नमाज अदा करें। एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो आपको डाइट प्लान बताया है, अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो आप इस रमज़ान के महीने में 15 से 20 किलो वज़न कम कर सकते हैं। ये डाइट प्लान बहुत सोच समझ कर और इंतहाई आसान बनाया गया है। कोशिश की गई है इसमें कोई भी महंगी और मुश्किल चीज़ ऐड ना की जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त कल तक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।